राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो छोड़ दो, राहुल गांधी यदि कांग्रेस पार्टी से हट के कहीं चुनाव लड़ ले तो हार जाएंगे 2047 तक। क्यों नहीं? जब 67 साल कांग्रेस राज्य कर सकती है तो भाजपा क्यों नहीं? तो मोदी के ही चेहरे पे चुनाव जीता जाएगा। लड़ाई झगड़े तो वही होते हैं जब रोजगार नहीं होता है। लड़ाई झगड़े तो वही होते हैं जब रोजगार नहीं होता है। मुझे तो जैसे लगता है मोदी जी ने वादे पूरे करे हैं तो उस हिसाब से तो मोदी जी को बनना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा कर दिया। बनेंगे तो मोदी ही, ठीक है, पर उनको बनना नहीं चाहिए। उनको जिस पद पे हैं वो, उन्हें ये लाइन नहीं बोलना चाहिए। क्या गांजा मार के आ रहे हैं, क्या माल फूक के आते हैं क्या वो? इन शॉर्ट कहा जाए तो ये देश को गधे चला रहे हैं। और जो ये भेदभाव चलता है ना, ये हिंदू है मुसलमान है या कोई भी चीज़ है टू जेड, ये सबसे ज़्यादा गलत है। नमस्कार, अमित कुमार के साथ देखिए रात्रि 9 बजे कौन बनेगा प्रधानमंत्री ऑन द ग्राउंड टीवी। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। इस वक्त मौजूद हैं सकरपुर ब्लॉक में, जहां पर लोगों से बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा, आइए हम लोगों से बात करते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रूपेश्वर पांडे है। जी भैया, अभी 2000 लोकसभा जो लोकसभा चुनाव चल रही है 2024 का, उसमें किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, बीजेपी या एनडीए जो गठबंधन अभी बनी है? देखो, पलड़ा सीधा सीधा भाजपा की तरफ जा रहा है। एनडीए की भी बात न करें, हम केवल भाजपा की बात करें तो भाजपा डायरेक्ट पूरा इंडी अलायंस जो बना है नया वाला, ये इंडी अलायंस एक ड्रामा है। अच्छा, जो अपना यूपीए नहीं चल पाया तो नया बना के बना रहा है इंडी अलायंस। इंडी अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा, केवल भाजपा अपना 300 प्लस सीट निकाल के लाएगी। अच्छा, 300 प्लस सीट लाएगी केवल भाजपा। लेकिन जो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तो बहुत सफल दिख रहा है। कोई सफल दिख नहीं रहा है। एनडीए क्या बोलते हैं, यदि ये सफल दिख रहा था तो इनको यूपीए से हट के इंडिया अलायंस बना ही नहीं पाते, बनाते ही नहीं। इंडिया अलायंस का जितने भी पार्टी देख लो, 21 पार्टियाँ हैं, 21 पार्टियों में भी अभी आसपास में 26 हो गए हैं। 26 हो गए हैं, 26 से 28 भी हो जाएंगे, फिर वो घट के खुद 18 पे आ जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, सारे घोटालेबाज पार्टी है। लेकिन बीजेपी अभी तो 38 लोगों के साथ मिलकर बनेगी। 38 लोगों के साथ मिलके बनी नहीं है वो। अभी कुछ होता है कि राज्यसभा में कुछ बिल पास करना होता है, उसके लिए भाजपा के पास और केवल एनडीए के पास करे तो बहुमत नहीं है। तो उसको पास करने के लिए क्या बोलते हैं कि सभी को एकजुट करना ज़रूरी होता है। इसलिए उन्होंने 38 पार्टियाँ, जो भी आप बता रहे हो 38 पार्टियाँ, 27 पार्टियाँ मिलके गठबंधन दिखाए थे। अच्छा, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो छोड़ दो, राहुल गांधी यदि कांग्रेस पार्टी से हट के कहीं चुनाव लड़ ले तो हार जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री के लिए मोदी के अलावा इस समय सीधा योगी है और कोई नहीं है। अच्छा, भाजपा में भी कोई नहीं है। भाजपा में भी कोई नहीं है जो अपने दम पे जीत पाए। भाजपा में भी कोई नहीं है जो अपने दम पे पार्टी को जीता पाए, मोदी और योगी के अलावा। तो अभी तो जो बीजेपी वो बोले कि 2047 तक हम रहेंगे। बिल्कुल रहेगी 2047 तक। क्यों नहीं? जब 67 साल कांग्रेस राज्य कर सकती है तो भाजपा क्यों नहीं? अच्छा, ये जो बहुत दंगा हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ दंगा हो रहा है? दंगा कराई जा रही है। तो कौन करवा रहा है? जाहिर सी बात है, पार्टी पक्ष में कौन है? भाजपा। पक्ष में रहते हुए दंगा थोड़ी करवाएगा अपनी पार्टी को नाम खराब करने के लिए। विपक्ष वाले करवाएंगे। वही हो रहा है। वही हो रहा है। कहाँ यूपी में कोई दंगा हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ सुशासन है। राजस्थान में हुआ, मतलब कि अब मणिपुर में भी तो हुआ ना। मणिपुर में हुआ। मणिपुर में क्या क्रिएट था? मणिपुर में सब लोग बात कर रहे हैं कि मणिपुर में दंगा हो रहा है, ये हो रहा है, कुकी में हो रहा है, और क्या बोलते हैं मैतई में हो रहा है। मैतई और कुकी का बैकग्राउंड को पहले कोई नहीं जानता है। कुकी कहाँ से आए, कुकी कौन है, दिखा रहे हैं कुकी के खिलाफ मैतई काम कर रही है, मैतई दंगा कर रही है। लेकिन सबसे पहले क्रिएट कैसे हुआ, इस पर रेफरेंस पे कोई नहीं जा रहा है। कुकी आए कहाँ से, कुकी है कौन, इसके इस इतिहास पे कोई बात नहीं करता है। यदि कुकी के इतिहास पे बात करें तो सीधा पता चलेगा कि ये सिर्फ प्रायोजित दंगा है। सीधा प्रायोजित दंगा है। केवल मुद्दा है ही नहीं मणिपुर पे बात करते हैं, बंगाल पे बात नहीं करेंगे, राजस्थान पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ इनकी सरकार है इंडिया अलायंस की। ये सब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। तो मोदी जी को कैसा नेता देखते हैं आप? मोदी जी को केवल हम थोड़ी देखते हैं। अभी रिसेंटली एक क्या बोलते हैं एक सर्वे आया है जिसमें केवल इंडिया का 62% लोग कहते हैं कि मोदी इज द टॉप लीडर। विश्व का अभी आया था 67%। 67% बोल रहे हैं। कहाँ है मोदी की तुलना तुम योगी से कर रहे हो? मोदी की तुलना योगी से की नहीं जा सकती। क्या लगता है, राहुल गांधी बनेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए भैया, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ रोजगार चाहिए। अच्छा, हमारा मोदी गवर्नमेंट में रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार खत्म हो रहा है।
हम नहीं कह रहे हैं, आप बड़ी बड़ी मार्केट में चले जाओ, वहाँ देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। आज 22-23 तारीख है ना, आज हम 15 दिन से खाली हैं। हमारे घर अगर खर्चा ही खर्चा हो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का तो 500 रुपये रोज़ चाहिए भाई। देखिए यूपी, हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली छोड़ के हम लखनऊ चले गए। यूपी में इतने अच्छे सरकारी स्कूल नहीं हैं जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा सको। अच्छा, दिल्ली में है? दिल्ली में हैं, दिल्ली में पहले नहीं थे लेकिन फिर भी अब सही हैं। हमारे बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर, चारों बच्चे हमारे यहीं पे पैदा हुए। यूपी में धांधले गर्दी है प्राइवेट स्कूलों में। मुंह मांगी फीस लेते हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं लेकिन मुंह मांगी फीस लेते हैं। आप एक बात बताइए, एक दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी जिसे 300 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, वो प्राइवेट स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ा लेगा? जब हमारे देश का भविष्य जो है बच्चे यही उज्जवल नहीं होंगे, यही माने कि क्वालिफाई नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, फिर क्या फ़ायदा है? तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी? देखिए मोदी की तो कोई सानी नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्या वजह है? वजह देखिए सिर्फ अगर देखा जाए तो मोदी के ही चेहरे पे चुनाव जीता जाएगा। बाकी अगर कोई काम करने वाला है तो दूसरा मेरी नज़र में नितिन गडकरी हैं। अच्छा, जिन्होंने हाईवे हैं, रोड हैं, इन्होंने गांव को कस्बे से जोड़ा, कस्बे को शहर से जोड़ा, शहर को सिटी से जोड़ा, बड़े बड़े महानगरों से। ये बात है। और बाकी देखिए भाई साहब, लड़ाई झगड़े तो वहीं होते हैं जब रोज़गार नहीं होता है। अब हम सुबह उठे हैं, खाना खाया है, अब जब मेरे पास काम नहीं होगा खुराफात तो होगी। हम कमा रहे हैं, हम कमा नहीं रहे, सामने वाला कमा रहा है और कमा रहा है, तो जलन तो होती है अपने आप में, क्या ईर्ष्या होने लगती है। जब रोज़गार होगा, हर आदमी अपने काम धंधे में ही बिजी रहेगा तो उसको लड़ाई झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। आप बताओ। तो कई लोग बोलते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बनेगा। योगी की बात छोड़ो आप, योगी तो मेरे हिसाब से तो अच्छा, मेरा जहाँ तक आइडिया है, पढ़े लिखे नहीं हैं हम लेकिन थोड़ा बहुत हैं, 5-6 तक पढ़े हुए हैं। मेरा हिसाब, मैं अपना पर्सनली बात कर रहा हूँ, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नाम पर रा आया है। अच्छा, आप इतिहास उठाइए, 1947 से आज तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके नाम पर रा आया है। अच्छा, देख लो आप, सरदार मनमोहन सिंह डॉक्टर आया, उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबके नाम पर रा आया है। इसलिए आप किनको वोट देंगे इस बार जो लोकसभा चुनाव है? देखिए हम वोट उनको देंगे जो काम अच्छा कर रहे हैं। अब किसको देंगे ये तो हमारा अपना है ना, पर्सनली हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो अभी कौन काम करे, कौन सा पार्टी काम कर रही है? बीजेपी काम ठीक कर रही है? बीजेपी काम सही कर रही है लेकिन मोदी जी काम सही कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़ो। बीजेपी नहीं कर रही है? आप बीजेपी को छोड़ो। अच्छा, आप बीजेपी को छोड़ो। बीजेपी में तो 38 पार्टियां आ गई जिनका कोई वजूद नहीं है, वो भी आ गए हैं। तो बीजेपी को छोड़ो, आप सिर्फ मोदी जी की बात करो। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी के ही मुखौटे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर इनको अपने ऊपर ही पूरा विश्वास है तो फिर ये स्वयं अकेले लड़े ना, 38 पार्टियां क्यों ले रहे हैं साथ में? आप बताओ। अगर कोई पहलवान है तो अपने खुद ही लड़ेगा ना, तो फिर ये सब बेकार है। उन्हें हिंदू मुस्लिम कराओ, ये कराओ वो कराओ, क्या है? ना कहीं हिंदू जाएगा ना कहीं मुसलमान जाएगा। तो आपके हिसाब से जो बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है इस वक्त, मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, ठीक है। वो कैसे बनेंगे वो भविष्य बताएगा। कोई बेरोजगार रहे या कुछ भी रहे, बेरोजगार रहे वो सब ऐसे ही है। मुझे तो जैसे लगता है मोदी जी ने वादे पूरे करे हैं तो उस हिसाब से तो मोदी जी को बनना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा कर दिया। 2 करोड़ वादा पूरा हो गया? हाँ, वादा पूरा हो गया उनका। उन्होंने 35 रुपये, मैं बता रहा हूँ, 35 रुपये पेट्रोल का था, वो वादा पूरा कर दिया। हाँ, 300 रुपये स्मृति ईरानी बोलती रहती थी सिलेंडर आएगा। अच्छा, अभी तो वो हाँ नहीं वो भी पूरा हो गया।
आप बताइए ना, सब यही कहते हैं भाई उन्होंने इतना कराया तो वही आएंगे, तो कैसे आएंगे मुझे बताइए तो सही। आपने बताया नौकरियां 2 करोड़ देनी थी, यहाँ तो हर साल 2 करोड़ बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं जो पकौड़ा बेचता है वो भी रोजगार है। कल को तो भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा, वो भी तो रोजगार ही है, या वो रोजगार नहीं है? नहीं, वो तो मेहनत करके नहीं है, ऐसे ही हाथ फैला नहीं, रोजगार तो है, मेहनत है, क्यों नहीं? सुबह से निकल रहा है, 4 गाली खा रहा है, कोई भगा रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई कर कमा, तो वो भी तो कमा के जा रहे हैं। तो वो भी तो रोजगार ही है, भीख मांगना। अच्छा, ये बताइए कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे आप? जो काम करेगा, जिसे देश चुनेगा, जो वादे पूरे करेगा, जिसका इस बार विश्वास होगा। मोदी जी को लोगों ने 2014 में देख लिया, मोदी जी ने वादे करे, अब जो वादा जिसको जनता चुनेगी वो बनेगा, उसमें कोई भी हो सकता है। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार तो जनता चेंज करेगी। चेंज करेगी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी बनेंगे या XYZ कोई भी बनेगा, मोदी जी की तो आना मुश्किल है। हाँ, कोई भी बन सकता है, मोदी जी नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है। और बाकी अगर आ जाएं तो कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ चलता है उन्हीं के हिसाब से ही है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी लाएंगे, पश्चिमी से। तीसरी इकोनॉमी लाएंगे, सिर्फ अपने लिए लाएंगे। तीसरी इकोनॉमी में फ़ायदा तो उनका ही होना है। इस बार भी तो सारी कंपनियां, चाहे अडानी जी की हो चाहे किसी की हो, बढ़ तो वही रही हैं। आम जनता, आम आदमी का क्या रोज़गार है ये बताइए, आपका क्या रोज़गार है? आपको कितना बेनिफिट है? आप चाय वाले से, होटल वाले से पूछ लो जाके, उसका बिजनेस तो ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, उसका तो ठप पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां इकोनॉमिक्स में आगे वो बढ़ रही हैं, फिर वो कहना देश का बढ़ रहा है, तो बढ़ तो नहीं रहा है, सिर्फ 6 कंपनियां बढ़ रही हैं। कौन कौन सी है? आप जाहिर सी बात है, मेरा पता नहीं क्या, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, बिरला हो गए, सब ये उन्हीं की कंपनियां हैं। सारा सिस्टम चल रहा है। बीजेपी की कंपनी है। अरे यार, सब चंदा दे रहे हैं, सारा काम उन्हीं के हिसाब से होता है, फंड तो वही देते हैं और सारा काम उसी के हिसाब से होगा। बनेंगे तो मोदी ही, ठीक है, पर उनको बनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? वो बहुत बददिमाग कैसे? बददिमाग है वो। ऐसे प्रधानमंत्री जो बोल देते हैं बेटी बचाओ, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लाइन। उनको जिस पद पे हैं वो, उन्हें ये लाइन नहीं बोलना चाहिए। क्या गांजा मार के आ रहे हैं क्या? माल फूक के आते हैं क्या वो? अच्छा। और ये पार्टी मुझे लगती है कि वो बेरोजगारी बढ़ा रही है। बेरोजगारी बढ़ा रही है तो सबको काम दे रही है, मतलब प्राइवेट भी। जैसे वो बोले कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला है, किसको मिला है? रिपोर्ट दे हमें, वो बताए। इतने लड़के फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ किसी को हो रहा है? पहले आता था 10,000 वैकेंसी, अब आ रहा है 2,000 3,000। उससे भी पता नहीं क्या क्या लेटरल एंट्री ये लगा दिए हैं कि कोई कहीं से आया घुस जाता है उसमें जाके। लेकिन बोलते हैं कि अनस्किल लोग हैं, इसी के लिए उनको नौकरी नहीं। अनस्किल कहाँ है? स्किल बैठे हुए हैं, मौका तो मिले लोग को, दे तो पहले। एक एग्ज़ाम के लिए 10 साल तरीके की चीज़ मांगते हैं वो। तो क्या करना चाहिए? इनको तो हराना चाहिए। हाँ, और एक पढ़े लिखे लोगों को वो पद देना चाहिए। पढ़े लिखे? हाँ। नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? उनका तो डिग्री का कोई पता ही नहीं है कि कब कैसे क्या मिल गया उनको। अच्छा, पढ़ते हो उससे तुम्हारा नाम कट जाएगा। अरे कटने दीजिए, जो भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए आप। बीजेपी आपको अच्छी लगती है, कांग्रेस? मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जो किसी भी को तो एक चुनना पड़ेगा ना आपको, अब किसको कैसे, चुनें? ये आप कैसे बोल सकते हैं किसी एक को चुनूँ मैं? मतलब किसी कांग्रेस या बीजेपी को तो चुनना पड़ेगा ना, कोई एक पार्टी बड़ी पार्टी है उसको तो कोई चुनना पड़ेगा। पार्टी अच्छी काम करती है तो उसके बारे में अच्छा बोला जाएगा, कोई गलत बोलती है उसके बारे में गलत बोला जाएगा। तो जो जैसा करेगा वैसा बोला जाएगा। और क्या, मैंने इन शॉर्ट कहा जाए तो ये देश को गधे चला रहे हैं। गधे चला रहे हैं? गधे चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे बोलिएगा। प्रधानमंत्री को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जितने पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, जो नेता हैं, जितने नेतागण हैं, वो सब गधे हैं। अच्छा। हाँ, गधे की तरह बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है उनका, कुछ भी। और बोलिए। तो लोकसभा चुनाव आ रही है 2024 का, इसमें किधर रुख होगा, बीजेपी या कांग्रेस? रुख तो बीजेपी की तरफ जाएगी, क्योंकि जितने भी पब्लिक है उनको मैनिपुलेट कर दिया गया है। कैसे मैनिपुलेट हो? हिंदू 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 बोल बोल के, हिंदू हिंदू देश, ये देश वो देश, मुस्लिम हिंदू खतरे में है, ये क्या फालतू की चीज़ें बोल रहे हैं लोग। हाँ, इतना ही अगर होता तो इनके पहले क्या हिंदू क्या खतरे में था कांग्रेस में? मैं कोई सपोर्टर नहीं कांग्रेस का, पर बोल रहा ना मैं बीजेपी का हूँ। ना ना पहले खतरे में था, ना अब खतरे में, ना आगे खतरे में रहेगा। ये बस एजेंडा प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी के थ्रू, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए। तो किस चीज़ पर करना चाहिए बीजेपी को काम? बीजेपी को काम करना चाहिए पहले माइंड पे, लोगों की सोच जो हो वो सही हो, अच्छे से सोचे उस पे, माने सिविलाइज्ड पे। अच्छा, ऐसे ही कुछ भी बात हो रही है
भाई योगी से बढ़िया कोई बना ही ना, तो भाई अच्छा। राहुल तो की गिनती नहीं, हाँ। और योगी से बढ़िया लगे नहीं, फैसला ऑन द पोस्ट करता। अच्छा, तो लेकिन ये जो मोदी हैं वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर उनको कैसे हटा रहे हैं? वो भाई उन्होंने उम्र हो गई है, वो तो जब भी इस्तीफा देंगे उनका फ़ायदा क्या, सरकार उन्होंने ही रहेगी हाँ। केंद्र के अंदर, अच्छा, बस। तो 9 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा भाई। सुनो, गरीब आदमी कोई भी हो, आप हो या हम हो, हाँ। उसे तो करके खाएगा, सरकार कोई बन जाओ। अगर जो अच्छे काम करेगा तो आगे के लिए बनेगा, गलत चलेगा तो नहीं बनेगा। नहीं, मतलब कि काम करता है ना, जैसे एजुकेशन हेल्थ पर काम करा जाता है, तभी तो फायदा होगा ना। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो किस चीज़ से मतलब है? हमें सिर्फ ये है जो विकास को करेगा सही, अपने माहौल को देख के सही चलेगा, वो अच्छा है। और जो ये भेदभाव चलता है ना, ये हिंदू है मुसलमान है या कोई भी चीज़ है टू जेड, ये सबसे ज़्यादा गलत है। अच्छा। अगर मानता है तो सबकी एक है। देखो, राशन देते हो तुम, ये पाँचों उंगली एक सार नहीं है, नहीं। इसमें हिंदू भी गरीब है, हर बिरादरी में हर इंसान एक न एक दो गरीब होता है। अगर सरकार को ये देख के चले तो है फ़ायदा, यानी वैसे कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। सरकार कोई बन जाओ, उसे तो करके ही खाना है, कोई भी हो चाहे, गरीब को तो बेचारे को करके ही खाना है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे तीसरी बार? भाई बनेगा तो यही, हाँ। पर ये नहीं आने के मोदी, इन्हों की एज हो चुकी है भाई, नहीं आ सकते वे। चाहे इसमें तुम्हारा अमित शाह आ जाओ, चाहे तुम्हारा योगी आ जाओ, पर योगी से बढ़िया मंत्री मानने के नहीं। अच्छा। बस मैं तो चाहता हूँ मोदी जी बनेंगे। क्या वजह है? वजह है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा अभी आप काम किया। हाँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मणिपुर पर तो बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं बोला है, बट अभी धीरे धीरे मतलब उस पर चल रही है चर्चाएं, बात होगी उस पर। और कई लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि लोग बेरोजगारी के मामले में थोड़ा इनका जो है काम धीरे है, लोगों को रोज़गार कम मिल रहा है। ये चीज़ जो चीज़ें सही है उस पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, कोई वैकेंसी निकाली गई है, बताते हैं, पर जो चीज़ गलत है उसे गलत का विरोध करना चाहिए, जो सही है सही का वो करना चाहिए। तो क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो? अगला प्रधानमंत्री तो मोदी ही होगा। मोदी हो। जी। उनका 2-4 काम बताइए जो आपको अच्छे लगे हों। G20 अभी जो चल रहा है इसका बहुत अच्छा चल रहा है। G20 के लिए तो अपोजिशन बोल रही है कि ये तो मोदी जी रहते तब भी आता हमारे भारत के पास, या न रहते तब भी आता। वो तो कहने वाली बात है ना। अब आप देख रहे हैं लक्ष्मी नगर में, अभी देखिए पहले रोड कैसे थी, लेकिन हाँ अब सही धीरे धीरे उसे अच्छा कराया जा रहा है। फिर इधर भी ध्यान दिया जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़, विदेशों में भारत देश का नाम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और तीसरी हमारी जो सेनाएं की हत्याएं होती थी दिन पर दिन, वो चीज़ें कमी आई है। और जो गरीब थे उनके राशन की व्यवस्था, ये चीज़ें कुछ चीज़ें अच्छा ही हैं। तो राहुल गांधी आपको ठीक नहीं लगता? नहीं, राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है। वो भी जिस हिसाब से अपना प्रोग्रेस करेंगे, देश के बारे में सोचेंगे और जल्दी करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। ऐसा नहीं है, वो भी शिक्षित आदमी है, बाहर से पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं है शिक्षित? नहीं, नरेंद्र मोदी भी शिक्षित है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी शिक्षित है ना। ये थोड़ी ना किसी का कंपटीशन नहीं किया जा सकता ना, हर क्षेत्र में अलग अलग होता है कोई। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो बनाएंगे आप? क्यों नहीं बनाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे तो उनका भी सपोर्ट किया जाएगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। एक चांस तो देना चाहिए ना? देना तो चाहिए, लेकिन अभी जिस हिसाब से माहौल है उस पार्टी का, पार्टी में संगठित लोग ही नहीं है, तो इसलिए कहाँ से दिया जाएगा। अच्छा, वो असंगठित परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद से हट के किसी अच्छे मतलब लीडर की कमी हो गई है। जो पहले ही उसमें कुछ समय पहले वो चीज़ें कमी आ गई, उसमें मतभेद हो गया लोगों में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। बीजेपी में भी तो परिवारवाद है। अमित शाह का बेटा है जो जय शाह, वो भी तो मिनिस्टर ही है। फिर से चिराग पासवान भी, वो भी तो मिनिस्टर ही है। जी, परिवारवाद तो हर जगह है। जो राजा का बेटा राजा ही है, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। जो मतलब जो देश की ये पद्धति है वो चलती ही आएगी, लेकिन लोग उसी में से आगे बढ़ेंगे तभी। जब लोग मतलब युवा उस बारे में सोचेंगे और एक अच्छे लीडर की वो करेंगे, तभी देश का विकास होगा। बहुत अच्छा काम करा आपने तो। योगी और मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा रखा भाई। लेकिन अपोजिशन बोलते हैं कि जातिवाद या धर्म पर तो वोट लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो क्या है? बहुत बढ़िया, मोदी जैसा इंसान मिलेगा हम नहीं। हाँ। मोदी जैसे के राज में मेहनत सब क्राइम ख़त्म करवा दिया मोदी ने, योगी ने। अच्छा, सारा काम बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मोदी योगी ने क्राइम ख़त्म करवा दिया। हाँ। जो हिंसा हो रहा है
तो ये तो मोदी राज में ही हो रहा है ना। इनसे तो चलते रहता भाई सब। हाँ। हर कोई सब अपने में थाली पेट भरते हैं बेंचों, हाँ, कोई भी हो। अभी हमारा चाय वाला भैया बताएगा तुम्हें, हाँ। इनसे पता करो। अभी इनको पूरे जानकारी नहीं को है, वो मोदी के खास बंदे हैं जो दुकान में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये सारी मोदी के एरिया है सारा। सारा मोदी का एरिया है। हाँ, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे फिर से? नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे हाँ, और बनेंगे ही। लेकिन अपोजिशन बोलते हैं कि पढ़े लिखे के बनाओ प्रधानमंत्री। अरे दिमाग होना चाहिए, पढ़ा लिखा क्या करेगा उसमें? दिमाग होना चाहिए, पढ़े लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। दिमाग है उसके पास, दिमाग से खेल रहा हूँ। नहीं राजनीति में है जो पढ़े लिखा कोई महत्व नहीं रखता है। कुछ नहीं रखता, दिमाग हो बंदा सब काम करेगा। क्यों जी? ठीक है, जैसे कि आपने देखा, तमाम लोगों से बात करा और जहां तक जानकारी मिला, बीजेपी का इस वक्त पलड़ा भारी दिख रहा है। तो कई लोगों ने राहुल गांधी को सजेशन दिया कि वो अपने और चुनावी माहौल में काम करेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ग्राउंड टीवी, और जो आपको लगता है वो कमेंट डालिए।